हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 6, जिसमें हमने आज जो है आप लोगों को पढ़ाना है आधार आनुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय। ये प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसका विलोम भी। ठीक है प्यारे बच्चों, और हम लोग जो है आज शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 6 का। आज हम शुभारंभ भी कर रहे हैं बेटा। तो बहुत जगहों पर त्रैमासिक एग्ज़ाम में अध्याय 6 को पूछा जा रहा है, जिसमें ये वाला जो प्रमेय है थेल्स आधार आनुपातिक प्रमेय आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो देखते हैं इसकी परिभाषा या प्रमेय क्या होता है। देखो, प्रमेय जो है बेटा वो क्या होता है कि किसी त्रिभुज में, एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, ठीक है। किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इसकी बेटा दो परिभाषाएं हमारे पास में है ना। एक ओल्ड परिभाषा है जो आपकी जनरेशन ने नहीं देखा है, और एक परिभाषा जो है वो मैं अभी यहाँ आपके सामने बताऊंगा जो आपको दी है। देखो, किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे प्रतिच्छेदी बिंदु त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है बेटा, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा है किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थ्योरम है बेटा, है ना। तो थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो कैसे लिखेंगे कि किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा की समांतर खींची गई रेखा, देखो बेटा ये एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के, हमने कौन सी भुजा चुनी है? BC भुजा चुनी है, ठीक है। ये BC भुजा हमने चुनी है। इस भुजा के समांतर हमने एक रेखा ली है। कौन सी रेखा ली है हमने? D और E रेखा ली है। तो ये रेखा त्रिभुज की दोनों जो शेष भुजाएं हैं, कौन कौन सी भुजाएं हैं? AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC। ये अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये थेल्स ने बताया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उसकी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है या समानुपात बनाती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये प्रमेय होगा बेटा, ठीक है। तो त्रिभुज हमने लिया ABC, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। इस त्रिभुज ABC में DE रेखा हमने समांतर खींची है, किसके? BC के। तो इस DE रेखा ने क्या किया है? समांतर होने के कारण, तिरछी अगर होती तो समान अनुपात नहीं कटता, समांतर होने के कारण इन दो भुजाओं को, AB को और AC को, दो भागों में क्या कर दिया? बराबर भाग नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। दो भाग, ऐसे भाग AD और DB, यानी ये AD और बटा DB, ठीक है, बराबर से AE बटा EC, इन दो अनुपातों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा विभाजित करती है? DE रेखा। किसको विभाजित करती है? तो AB को और AC को। AB और AC दो बराबर अनुपातों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा
इसी, ये अनुपात आपस में बराबर होते हैं। अगर ये अनुपात आपस में बराबर है तो इसका मतलब है कि डी बी सी के समांतर है, तो ये बेटा इसका विलोम भी कहलाएगा। ठीक है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात बनाती है या समान अनुपात में विभाजित होती है तो तीसरी भुजा, ठीक है, जो तीसरी भुजा है इसके अंदर ये वाली, तो डी रेखा उसके समांतर होती है, ये इसका विलोम होगा। यदि कोई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी, ये विलोम हो गया। ठीक है, तो फिर इसका जो है प्रमेय क्या होगा, त्रिभुज की शेष दो भुज, किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, ये रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है बेटा, मैंने 4 बार आपको बता दिया है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ दिया है। ठीक है, तो हमको दिया है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या दिया है, तो बिल्कुल कथन में हमने लिखा है। क्या लिखा है कथन में कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी डी ई रेखा बी सी के क्या है, समांतर है। ठीक है ना, डी रेखा बी सी के समांतर है। तो ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी, तो हमको इसमें ज्ञात है बेटा, क्या ज्ञात है कि डी ई जो है वो बी सी के समांतर है, पहली बात। ठीक है, ये हमको दिया है। और कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसमें हमने रचना भी की है। तो यहाँ रचना में लिखेंगे हम। रचना में क्या लिखेंगे, देखो हमने रचना में क्या किया है बेटा, मैंने पहला त्रिभुज यहाँ पर लिया है ए डी ई। ठीक है, और ई से एफ तक की रचना की, फिर ई से एफ तक की रचना की। ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ। क्या हो जाएगा, ई एफ लंब लिया हमने किस पर, ए डी पर, ये कंस्ट्रक्शन में आएगा। दूसरा, फिर से ई एफ लंब लिया मैंने किस पर, डी बी पर, इस तरीके से। और ये कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से किया गया है कि ये वाला ई एफ इस ई एफ के बराबर है, इसलिए इसको एक सिमिलियर बिंदु, एक जैसे बिंदुओं से हमने इसको यहाँ पर निरूपित किया है। ठीक है, यही प्रक्रम इस तरफ भी होगा तो रचना इसके अंदर और बढ़ सकती है। ठीक है बेटा, अब जो है वो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है इसमें कि ए डी बटा डी बी बराबर से ए ई बटा ई सी, ये बेटा हमको सिद्ध करना है। देखो बहुत सरल है, इजी, मैं बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा आपको, सरल। ठीक है, अगर आप इतना डायग्राम बनाकर इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो डायग्राम पर और इतनी चीज़ पर, इतनी इबारत पर जो है आपको इस प्रमेय के आधे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्पत्ति पे नंबर जो है वो आधे नंबर उत्पत्ति पर होते हैं। देखो अब जो है उत्पत्ति या प्रमाण, ठीक है, क्या प्रमाण रहेगा, कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे। देखो हमने जो है पढ़ा है बेटा, पहले छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है बेटा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है ऐसा। तो 1/2 आधार क्या होगा इसका, BC, और ऊंचाई क्या होगी बेटा यहाँ से AD, ये AD ऊंचाई होगी त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो अब यहाँ पर जो है वो आधार किसको बोला जाता है, तो जिस पर शीर्ष लंब प्रतिच्छेद करता है उसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, है ना।
जनरली हमारे दिमाग में ये होता है कि नीचे वाली भुजाई क्या होती है, आधार होती है। देखो यहाँ पर अब ए, बी और सी में, ठीक है, अब आधार क्या होगा बेटा, ए बी आधार होगा। नीचे वाली भुजा बी सी आधार नहीं होगी, है ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अगर यहाँ पेन लटका दिया तो आधार यहाँ नहीं है, आधार तो मेरी उंगलियों से लगा हुआ है। अगर मैंने उंगलियाँ छोड़ दी तो पेन गिर जाएगा, है ना। इसी तरीके से तो DC अगर लंब है तो आधार क्या कहलाएगा, यहाँ AB कहलाएगा। इस त्रिभुज में कुछ ऐसा ही है। ADE में आधार क्या है, AD है, क्योंकि EF जो शीर्ष लंब है वो AD को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ आधार DE ना होकर क्या होगा, AD आधार होगा। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों। दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये आती है कि आपको जो है एक चीज़ और पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, या पिछली कक्षाओं में आपको आपके गुरुजियों ने पढ़ाया भी होगा। देखो यहाँ पर दो समांतर रेखाएं, ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। तो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, ठीक है। दो समांतर रेखाओं के बीच में, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, अगर दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर, और ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। जैसे यहाँ पर देखो DEB का क्षेत्रफल, ठीक, किसके बराबर होगा, DEC के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, समान होंगे। दो समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो बेटा ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, कैसे होंगे, समान होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो हम पहले तो जो है मैं अभी एक तरफ का ही पोर्शन ले रहा हूँ, फिर दूसरा पोर्शन के समय में वो रचना हम कर लेंगे। तो एक ये हमने शीर्ष लंब डाला है इस तरीके से। देखो उत्पत्ति में क्या करते हैं बेटा हम लोग, सबसे पहले यहाँ चलते हैं काय में, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा लेंगे, अनुपात बनाएंगे यहाँ पर। देखो ADE का संगत, इसका जोड़ीदार, इसके जोड़े से जो त्रिभुज लगा हुआ है, कौन सा लगा है, DEB, ठीक है। त्रिभुज लेंगे DEB का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर से। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों, 1/2 गुणा आधार, ठीक है। देखो ADE का आधार, ADE का आधार, आधार क्या होगा, AD। तो हम यहाँ लिखेंगे AD आधार क्यों होगा बच्चों, क्योंकि शीर्ष लंब इस पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये शीर्ष है, ADE का ये शीर्ष है, शीर्ष लंब इस पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई यानी यहाँ शीर्ष लंब EF, तो यहाँ आ जाएगा EF इस तरीके से, ठीक है। इसको हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आपको आता है ये। फिर से अगला त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल क्या होगा, DEB का क्षेत्रफल देखो यहाँ पर बात करते हैं, इसमें भी देखिए आप क्या होगा, इस त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में, ऐसे त्रिभुज देख रहे हैं यहाँ पर, ये D है, ये E है और ये B है, और ये शीर्ष लंब आया हुआ है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, 1/2 आधार, आधार क्या हो जाएगी, DB आधार हो जाएगी बच्चों, क्यों, क्योंकि शीर्ष लंब इस पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे DB गुणा, और यहाँ क्या आ जाएगा, EF, तो ये आ गया प्यारे बच्चों EF, ठीक है। ये दोनों शीर्ष लंब आपस में कैसे है, बराबर है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EF से EF कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
कि AD बटा DB, और इसको बोल देंगे प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये किसके बराबर है? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे आ जाएगा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, ऐसा करके। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं हम लोग इस तरफ के कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, अब बेटा मैं शीर्षलंब जो है वो D से डालता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरफ तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ F बिंदु, इधर चलाता हूँ। ठीक है, DF क्या होगा? शीर्षलंब होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक त्रिभुज की और मैं यहाँ पर गणना करता हूँ। चाहो तो मैं इसको मिटा दूँ। ठीक है, समझने के लिए फिर मैं आपको इसको बाद में बना दूँगा, ऐसा करके। बड़ा सरल है बेटा, बहुत इजी है और बहुत आसान तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। हालांकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे बड़ा कठिन लगता था यार ये, ऐसा। ठीक है, तो अब हमने त्रिभुज तो वही रखा है ADE, लेकिन शीर्षलंब कहाँ से लिया है? D से F की तरफ, और यहाँ से भी एक शीर्षलंब डालेंगे हम D से F की तरफ। ठीक है, जैसा हमने इधर सॉल्व किया था वैसे ही हम इधर भी सॉल्व करेंगे। फिर से देखो, अब फिर से एक और अनुपात ऐसे ही, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे इससे संलग्न त्रिभुज ADE से जुड़ा हुआ कौन सा है? DEC दिख रहा है बच्चों, ये जो है यहाँ शीर्षलंब है, ऐसा। ये भी क्या है? शीर्षलंब है, ऐसा। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा DEC का क्षेत्रफल बराबर से, फिर से फार्मूला 1/2 आधार। देखो बच्चों, ADE का आधार अब क्या है? AE है, क्योंकि शीर्षलंब AE पर प्रतिच्छेद करता है, तो आधार हो जाएगा AE गुणा DF। तो यहाँ लगा दिया बेटा मैंने क्या? DF। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, नीचे भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। DEC का क्षेत्रफल देखो, DEC दिखा है, ये इस तरीके से बना है DEC, और ये शीर्षलंब है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि शीर्षलंब जिस पर प्रतिच्छेद करेगा वो आधार कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें? 1/2 आधार क्या है? EC गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी प्यारे बच्चों? DF। तो यहाँ आ जाएगा क्या? DF, ऐसा करके। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या होने जा रहा है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DF से DF कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों AE/EC। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ। ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर से AE/EC। DF से DF कैंसिल हो, और इसको बोलेंगे बेटा समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। देखो बहुत इजी है और बहुत आसान है। अब डायग्राम का काम खत्म हो गया है, तो मैं इसको जोड़ देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ से इसको डाल देता हूँ। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब देखो यहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पे बात करते हैं। देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में हर जो है वो दोनों की कैसी दिख रही है? अलग अलग दिख रही है। अंश दोनों में समान है। यहाँ पर भी ADE का क्षेत्रफल है और यहाँ पर भी ADE का क्षेत्रफल है, तो अंश तो समान है, क्योंकि बेटा लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर हो जाए तो राइट हैंड साइड भी क्या माने जाएंगे? बराबर माने जाएंगे। और हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध यही करना है कि AD/DB
इज इक्वल टू AE बटा EC, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ की कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ की कंडीशन बन रही है प्यारे बच्चों 16 बटे, ठीक है 16 बटे, मैं थोड़ा आंकड़ों से आपको समझाता हूँ तो इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 16 बटे मैंने ले लिया बेटा 40, ठीक है, और यहाँ पर जो है 16 बटे 40 जो है वो किसके बराबर है, A बटे B के बराबर है। ठीक है, दूसरा 16 बटे 39, ठीक है, ये किसके बराबर है, X बटे Y के बराबर है, ऐसा मान लेते हैं। और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि A बटा B बराबर से X बटा Y, ये हमको सिद्ध करना है। और हमारे पास सिचुएशन ऐसी है, कब दोनों आपस में बराबर होंगे, अगर इन दोनों का मान बराबर हो जाए तो ये दोनों भी स्वतः ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे बेटा इसके लिए, फिर हम देखो यहाँ 16 है और यहाँ पर भी 16 है। अगर 40 39 के बराबर हो जाए, ये दोनों की हर समान हो जाए, तो ये वाला भिन्न क्या हो जाएगा, बराबर। 40 39 के बराबर हो जाए तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 40। अब ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा नियम आ जाए कि 40 39 के बराबर होता है, तब ये दोनों भिन्न आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ 39 के जगह क्या लिखा जा सकता है, फिर 40 लिखा जा सकता है। ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड का मान भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो है वो हम यही करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो यहाँ DEC का क्षेत्रफल है और यहाँ DEB का क्षेत्रफल है, और ADE का क्षेत्रफल यहाँ भी है और ADE का क्षेत्रफल यहाँ पर भी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो हमने पढ़ा है अभी कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा, क्या लिखूँगा, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। यानी कौन कौन सी रेखाएं समांतर है, DBC के समांतर है, और ये तो बेटा हमको दिया है यहाँ पर, है ना। DBC के समांतर है, तो समांतर रेखाओं के बीच में कौन कौन सा त्रिभुज बना है, DEB और DEC, जो हर में है। ठीक है, जो हर में है, यहाँ और यहाँ, ये आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ये आपस में बराबर है बेटा। ठीक है, अगर इसका मान x मान लिया जाए तो ADE बटा x हो जाएगा और ADE बटा यहाँ पर भी x हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल लिख नहीं रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, देखो ये आपस में बराबर हो गए, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मान भी x मान लिया है और इसका मान भी क्या मान लिया है, x मान लिया है, तो दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अगर ये बराबर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से AD बटा DB बराबर से AE बटा EC, और यही क्या है, थेल्स प्रमेय है।
ऐसा करके इसको समझा जा सकता है। ठीक है बेटा, बहुत सरल और आसान तरीके से मैंने आपको बताया हूँ, है ना। ये बहुत आसान और इजी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखें इसको और अच्छे तरीके से कंठस्थ तैयार करें। बहुत इजी वे में मैंने इसको बताया हूँ और समझा कर बताया।